चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का, जो कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आज ही होने वाला है। यदि आप क्लास 12 के छात्र हो और दे रहे हो आप 19 फरवरी यानी कि आज अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। यानी कि आपके पास चंद 2 घंटे बचे हैं, ओनली 2 घंटे बचे हैं और आपका यह एग्ज़ाम होने वाला है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ यही पेपर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। मात्र यह 20 मिनट का वीडियो आपके पेपर में अच्छा स्कोर कर सकता है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। ये आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वह आपके 23 रहने वाले हैं। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्क आपका जो होता है वह 80 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। यदि आपको 80/80 चाहिए, यानी कि आपको 80/80 यानी कि फुल आपको स्कोर करना है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपका कोड है वह इस प्रकार से रखा जाएगा और सेम यही पेपर आपके उतरने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास का हिंदी का पेपर, जो कि आपका आज ही होने वाला है। तो 2 घंटे के बाद आपका यह पेपर रहने वाला है। तो 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा और बज चुके हैं 8। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और पूर्णांक आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो निर्देश आपके सामने दिया है, उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश इस प्रकार से है, यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है निर्देश जिनके निर्देश अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना होंगे। और थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 1 × 32 यानी कि अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपको 32 अंक मिल जाएंगे। इन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 32 अंक मिल जाएंगे। चौथी वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसकी शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें आपको क्या है, तो आपको यानी शब्द सीमा की लिमिट है। पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक का देगा, यानी कि 3 अंक देगा, जिसकी शब्द सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर छठा वाला क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक देने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो आपका होगा तो वह इस प्रकार से हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन पेपर का। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, पहले वाले क्वेश्चन का कि कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या क्या लिए फिरते थे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा अवसाद लिए फिरते थे। क्या आंसर क्या लिए फिरते थे, तो अवसाद लिए फिरते थे। यही ऑप्शन नंबर आपका बवाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है। क्या बनिया या फिर किसान या फिर राम या फिर मजदूर। तो आपका आंसर आ जाएगा राम आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सवाल यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो जो भक्तिन थी वह कहाँ की रहने वाली थी, क्या वह झांसी की थी या फिर झूसी की या फिर झुंझुनू की या फिर झालावाड़ की थी। तो आपको बताते चलूँ जो भक्तिन थी वह झूसी की रहने वाली थी। तो कहाँ की रहने वाली थी, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वह झूसी आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर झूसी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है यशोधरा बाबू के आदर्श थे, तो कौन थे, जन्म यानी कि जनार्दन थे या फिर भूषण थे या फिर कृष्णनंदा थे या फिर गिरीश थे। तो हम जानते हैं यशोधरा जो बाबू के यानी कि जो आदर्श थे वह कौन थे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो कृष्णनंदा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर कृष्णनंदा लिख देना है। क्या लिख देना है आपको, सिंपली यहाँ पर कृष्णनंदा लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले विशेषज्ञ कौन हैं। विराट कोहली हैं या फिर महेंद्र धोनी है या फिर जसदेव सिंह है या फिर कपिल देव हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो जसदेव सिंह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर जसदेव सिंह लिख देना है। क्या लिख देना है, तो जसदेव सिंह लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन सिक्स भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये आपका 110% ये है, तो आपका रियल पेपर है। तो आपके सामने यह क्वेश्चन रखा गया है कि रेडियो नाटक में नहीं थे, यानी कि रेडियो नाटक जो होता है उसमें क्या नहीं होती हैं, क्या दृश्य
यानी कि क्या चित्र नहीं होती हैं, या फिर संवाद नहीं होते हैं, फिर पात्र नहीं होते हैं, फिर ध्वनि नहीं होती है। तो हम जानते हैं जो रेडियो नाटक होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो उसमें दृश्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आपको सिंपली यहाँ पर दृश्य लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नहीं, ये यहाँ पे 6 अंक बिल्कुल ही पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है, आप सामने है क्वेश्चन सेकंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, क्या करना है, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने रखा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होती हैं। तो आपको बता चलूँ, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होती हैं वे 8 प्रकार की होती हैं। सिंपली आपको क्या करना है, तो 8 प्रकार लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। क्या लिख देना है, यहाँ पर 8 लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर 8 लिख देना है। यानी जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होती हैं वे 8 प्रकार की होती हैं। आपको यहीं पर 8 ही लिखना है। क्या लिखना है, 8 ही लिखना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या करा है कि दंगल में उतर कर सबसे पहले कहीं किसको प्रणाम करना है। तो किसको प्रणाम करना है, तो ढोलों को प्रणाम करना है। क्या आंसर आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर ढोलो लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह यहाँ पर ढोलो हो जाएगा। दंगल में उतर कर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह किस सन से प्रारंभ हुआ था, वह 1946 से हुआ था। कब से हुआ था, 1946 से माना जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना है। यहाँ पर क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है कि रात में पसरा सन्नाटा अपनी क्या करता है, तो क्या करता है, तो व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपको सिंपली यहाँ पर वेदना लिख देना है। क्या लिख देना, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह वेदना हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है मोहनजोदड़ो की जो लंबाई इनकी लंबी सड़क है अब वह क्या रहेगी, तो आधी मील क्या रह गई है, तो आधी मील लंबी रह गई है। क्या आपको सिंपली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आधी मील हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर आधी मील लिख देना है। मोहनजोदड़ो की जो लंबी सड़क है वह अब वह आधी मील लंबी बची है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है मोहनजोदड़ो की जो लंबी सड़क थी अब वह क्या बची है, तो वह आधी मील लंबी बची है। कितनी बची है, तो आधी मील। आपका जो आंसर हो जाएगा वह आधी मील हो जाएगा। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कहा है कि कहानी हमारे जीवन का क्या है, तो अभिन्न हिस्सा है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अभिन्न लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर अभिन्न लिखना होगा। और यहाँ पर बात करें सातवें क्वेश्चन की, तो वो भी आपको देख लेना है। उत्तेजना की मूल यानी मूल कारण को क्या कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर विभाव लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपके 7 अंक और यहाँ पर पिछले वाले 6 अंक यानी कि ये 13 अंक आपके पक्के हो चुके हैं। और यहाँ पर बातें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। क्या करना है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो सभी के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखना है, आनंद यानी कि यहाँ पर कह रहा है आनंद यादव। तो आनंद यादव किस पर चला जाएगा, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आनंद यादव जो है वह यहाँ पर जूझ पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर जूझ पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको मिलान करना होगा। यहाँ पर जो पहला वाला यहाँ पर कह रहा है कि आनंद यादव क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी पर चला जाएगा यानी कि जूझ पर चला जाएगा। यहाँ पर बात करें कि फीचर लेखन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो फीचर लेखन जो है वह कथात्मक शैली है। क्या है, तो कथात्मक शैली है, यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर बात करें कि क्षमता क्या है, तो आपको किस पर चला जाएगा, यह आपको चला जाएगा कुंवारे पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, तो कुंवारे पर चला जाएगा। और आचार्य विश्वनाथ क्या है, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, इस पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सिद्धराज क्या है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सिद्धराज जो है वह आपका चंपू किस पर चला जाएगा, चंपू काव्य पर चला जाएगा। और विखरना का क्या अर्थ होता है, तो वह 3 13 होने का जो अर्थ होता है वह विखरना होता है। तो ये भी आपके 6 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन फोर्थ की, तो वो भी आपको देख लेना है और समझना है। क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इससे एग्जाम में आपके काफ़ी चांस है कि इसमें यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका बन सकता है। क्वेश्चन फोर्थ का एक शब्द में एक या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। तो किस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है सब घर एक कर देना का क्या आशय है, तो आपको बताना होगा। सब घर एक कर देना का क्या आशय है, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो क्वेश्चन फोर्थ का यहाँ पर सभी का यानी कि क्वेश्चन यानी कि देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन फोर्थ जो आपका है वह आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा सभी के क्वेश्चन जो आपके आंसर हो जाएंगे वह किस प्रकार से हो जाएंगे, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था वह इस प्रकार से था कि सब घर एक कर देना का क्या आशय है, तो आपका आंसर हो जाएगा भेदभाव ना रखना। क्या आंसर आ जाएगा, तो भेदभाव ना रखना। यहाँ पर बात करें कि भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा लोकतंत्र। क्या आ जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। और मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा जड़ की विजय होती है। यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन फोर्थ की, यहाँ पर कह रहा है आनंद के पिता का नाम क्या था, तो आपको आंसर हो जाएगा रत्नप्पा था। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें घटना स्थल से किसी खबर के सीधे यानी प्रसार को क्या कहते हैं, तो सीधे प्रसार को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो लाइव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लाइव कहते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको देखना होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या अर्थ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना का जो अर्थ है वह क्या है, तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुरानी बातें याद करना। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो बालाघाट आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, तो बालाघाट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन।